हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एनएफएल केमिकल लैब का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 7/12 को। तो देख लेते हैं उसके एग्ज़ाम के बारे में, कैसा रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम रिव्यू के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पेपर वाइज मॉडरेट है, ना इजी है ना टफ है। क्योंकि जो ओवरऑल आप देखोगे केमिस्ट्री 100 में, तो उसमें और सेक्शन भी आए हुए हैं। जैसे 11/8 को जो पेपर हुआ था 11/8/24 को, उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन आए थे एनालिटिकल टाइट्रेशन के, एनएफएल के ग्रीन केमिस्ट्री। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है ना, टाइट्रेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, एनएफएल उसके रिगार्डिंग लगभग बताए जा रहे हैं 30 से 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पेपर देखोगे तो इतना ईजी नहीं है। जो लोग केमिस्ट्री जो देखे आए हैं, ये इसमें वैकेंसी टोटल 336 थी, लेकिन केमिकल लेवल की 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये मेन बेसिक है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पेपर के अकॉर्डिंग। बाकी आप भी अपने बता सकते हैं, जो लोग देखे आए हैं वो बता सकते हैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं आपने। उससे आइडिया लग जाएगा कि जब क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा अमाउंट में किए होंगे तभी पता चलता है एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही आई थिंक 11/8/24 को हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। अब वैकेंसी कम है, उसमें वैकेंसी जो 11/8 है इसमें वैकेंसी 12 थी। ठीक है, तो इसमें 4 वैकेंसी है, तो मल्टीप्लाई 5 स्किल टेस्ट के लिए 20 लोगों को ही किया जाएगा। तो आप देख लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल की है 115 से 125/150 MCQ, इतना जाने की चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक वैकेंसी कम है, और पेपर तो है लेकिन फिर भी पेपर इतना तो लोग करेंगे। 20 लोग आप पूरा देख सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया से जिन्होंने केमिस्ट्री के अप्लाई किए हैं। और इसमें था क्या, ग्रेजुएशन थी, BSc, सब ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, MSc PhD सब ने दिया होगा, क्योंकि एज का मेन था ना, तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं इस हिसाब से। तो क्या करना है आप देख लीजिए, जो आपका बन रहा है, जो आपने अटैम्प्ट किए हैं वो आप अपने बता सकते हैं। क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आई थिंक जनरल की थी, तो बाकी अदर कैटेगरी वाले तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बाकी अदर वन ये। ठीक है, तो ये चीज़ है वैकेंसी 4 रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसमें स्किल टेस्ट होगा, आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 150 MCQ थे, 150 में 100 केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनएफएल, ग्रीन केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आए हुए थे, टाइट्रेशन। तो इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी इतना इजी पेपर नहीं था। ठीक है, जो एप्टीट्यूड है 50 आए हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से है। तो इसमें अगर आप करेंगे कितना भी एवरेज, तो 30 to 35 ये मान सकते हैं। लेकिन इजी है तो इतना लगभग 35 प्लस से 40 पहुँचेगा, क्योंकि सिलेक्शन जिनको चाहिए। इधर 100 है, तो आप ये देख लीजिए लगभग 70 to 80, नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, जिनको सिलेक्शन चाहिए उनके हिसाब से एवरेज बता रहा हूँ। तो यही मैंने कट ऑफ बताई हुई है कि वैकेंसी बहुत कम है, 115 से 125, 4 वैकेंसी है। तो इतना मान लीजिए आप कट ऑफ। फिर भी आपको अगर लगता है आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपको क्या लगता है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी और भी एग्ज़ामों की मैंने बता दी हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का रेस्पॉन्स शीट अभी आई हुई है गेल वाले की। बाकी और एग्ज़ामों की आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर, तो सबकी अपडेट आती रहेगी। बाकी BIS का एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी आया नहीं है, वो भी अपडेट आएगा तो बता देंगे। बाकी जो पेंडिंग में रिजल्ट चल रहा है, एक सिपरी का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट होगा इसके बाद, और ये इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें स्किल टेस्ट है। जो नोटिफिकेशन था उसमें मैंने बताया हुआ था। तो स्किल टेस्ट 8 पॉइंट है जो मैं बता चुका हूँ, इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो आप तैयारी कीजिए, बाकी आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी है स्किल टेस्ट इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपको, जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। आप देखिए जितने सिलेक्शन हुए हैं सबकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। 40 मिनट की वीडियो अपलोड की है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही व्हाट्सअप वगैरह, ये देखिए ये व्हाट्सअप नंबर, कॉल, टेलीग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर है,
जिनको नहीं मिलता है उनके लिए बता रहा हूँ। इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम तैयारी कराएंगे पूरा बेसिक 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग रहेंगे, पूरा आपका इंट्रो वगैरह सारी चीज़ें नेम बाई जो मैंने इंटरव्यू बता चुका हूँ, सारी जितने भी हैं इंटरव्यू जो अभी चल रहे हैं, तो 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग तैयारी कराता हूँ। बाकी आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा जितना भी है स्किल टेस्ट इंटरव्यू की, ठीक है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अभी एक पॉइंट आपको यहाँ बता देता हूँ, अभी जो चल रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। अभी NFL MTCL, ठीक है, MTCL जो हुआ था वो मैं बता देता हूँ 11/8/24 को, ठीक है। इसका भी इसी में बता देता हूँ, इसका स्कोर कार्ड आ गया था, ठीक है। अब इसकी इंटरव्यू की तैयारी आप कीजिए, कभी भी आ सकती है क्या कट ऑफ, और जिनका स्कोर 1110 प्लस है, ठीक है, वही तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसीज में 12 है, बहुत 15 कैंडिडेट मेरे पास आ चुके हैं पहले से जिनका स्कोर है वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट MPPSC का भी रिजल्ट आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, 4/8/24, इसके भी हम लोग जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए आपका अगर क्वालिफाइड हुए हैं तो। बाकी इसरो वाला जिनका स्कोर अच्छा है, इसरो BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है ना, 5/9/24 को हुआ था, ठीक है। 4 नंबर है UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 11/8/24 को, और एक एग्ज़ाम हुआ है 20/10/24 को। दोनों के लिए आप इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। क्लियर? आप अगर क्वालिफाइड हुए हैं तो क्लियर। बाकी UPSC GSI वाले थे, उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो गए 9 से 11। जो लोग फाइनल देना चाहते हैं कुछ मौक तो दे सकते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो। बाकी PhD वाले कैंडिडेट में जो कहीं का भी PhD देना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह DU वगैरह JNU जहाँ का भी स्टेट IIT वगैरह सबके इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, PhD कैंडिडेट है जो लोग। क्लियर? तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक वाइट बोर्ड ले लीजिए आप, वाइट बोर्ड पे आप प्रैक्टिस कराता हूँ, आपने देखा होगा जितने लोग सिलेक्ट हैं उन सबको मैंने वीडियो उनकी अपलोड की हुई है। UPSC GSI हो, चाहे BIS साइंटिस्ट हो, चाहे CPCB साइंटिस्ट हो, चाहे सिविल का हो, जितने भी हैं सबके अपलोड किए हुए हैं मैंने, जो सिलेक्टेड लोग हैं, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर UPHSC, ठीक है ना, सबके वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं, सबको बोर्ड पे कराया हुआ है। चाहे NTPC असिस्टेंट केमिस्ट हो, है ना, UPSC GSI केमिस्ट हो, UPSC असिस्टेंट केमिस्ट हो, सब केमिस्ट के सबके अपलोड किए हुए हैं। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है वो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, 9540302447। इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनका भी बता देता हूँ, डेट आ गई है। UP TGT PGT है ना 4 to 12 अप्रैल, UPHSC की 9 है, और गेट की है 15 फरवरी। अभी CSIR का न्यू फॉर्म नहीं आया है, उसके लिए आप जुड़िए दिसंबर, CSIR IIT JAM गेट के लिए। बाकी जितने गवर्नमेंट एग्जाम है DSSB वगैरह उनकी डेट आने वाली है, TGT PGT साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी वगैरह, ठीक है। बाकी HPSC की बात कर लेते हैं, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इसका भी डेट आने वाली है ना, जल्दी डेट आ जाएगी स्क्रीनिंग टेस्ट की, और फिर इसका मेंस होगा। क्लियर? ये चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, इनके लिए आप जुड़िए। बाकी अदर और भी आप एग्ज़ामों के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी इसका PGT का मेंस का रिजल्ट आने वाला है जल्दी, जो एग्ज़ाम हुआ था 10/11/24 को, तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मॉक इसके भी चल रहे हैं जिनका अच्छा हुआ, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा PGT मॉक। क्लियर? तो जो भी डेट आएंगी उन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। बाकी एक वाइट बोर्ड लीजिए और उस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।